चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हम लोगों के पास। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 14 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। है ना, नया एवरेज में बताना है कि अगर हम हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 6 से, तो हमारा नया एवरेज क्या रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने नंबर को क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 10 नंबर, कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया x1 x2 x3, इसका एवरेज कितना गिवन है, एवरेज गिवन है हम लोगों के पास 14। ये क्या है एवरेज, ये क्या है एवरेज। हमसे बोला गया अगर हर नंबर को ईच नंबर हर एक नंबर की बात हो रही है यहां पे, अगर हर नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये हो जाएगा 6x1 6x2 6x3, तो हमें बताना है एवरेज क्या होगा, हमें बताना नया एवरेज क्या होगा। हमने एक चीज कल पढ़ी थी, हमने स्टेटमेंट लिखा था कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट k देन द न्यू एवरेज विल बी k टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। अगर हम किसी भी नंबर में k टाइम्स कर देते, किसी भी नंबर को k टाइम्स कर देते, मतलब k टाइम्स ऑफ x1 k टाइम्स ऑफ x2 k टाइम्स ऑफ x3, और हमारा जो एवरेज पुराना था मान लो वो a था, तो हमारा जो नया एवरेज होगा वो k टाइम्स होगा। जिस नंबर का, जिस कांस्टेंट का सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई हुआ है, उसी कांस्टेंट का एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने लिखा था कल। ये कितना होता है 84। आंसर क्या आएगा हमारा 84। बात समझ में आ गई, स्टेटमेंट लिख चुके हैं हम लोग कल। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक से द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 101 नंबर। यहां पे क्या आएगा, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 101 डैश नंबर्स इज इक्वल टू 102। इसका मतलब जितने हमारे पास नंबर्स हैं उससे एक ज्यादा एवरेज आ रहा है, उससे एक ज्यादा एवरेज आ रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा। क्या जो एवरेज है 101 नेचुरल नंबर का वो 102 होता है, क्या 101 ऑड नंबर का एवरेज 102 होगा, या इवन का, या परफेक्ट स्क्वायर का। ये भी हमने स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो हमारे पास क्या होता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा n+1/2, क्योंकि समेशन होगा n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाय n, यही होता है एवरेज। n से n कैंसिल होगा n+1/2, ये तो नहीं होगा फिर नेचुरल नंबर। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर में क्या होगा हम लोगों के पास, जो ऑड नंबर में होता है, जितने हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका जो एवरेज रहेगा वो n के बराबर ही होगा, n के बराबर होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। नेचुरल का तो समझ में आ गया कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू n+1/2। अगर एवरेज की बात कर दे तो n से डिवाइड कर देंगे तो n से n कैंसिल, तो ये तो क्या हो जाएगा 10 कितना है 1, 101 + 1/2, ये हो जाएगा 51। लेकिन हमारा कितना आना चाहिए, 102 होना चाहिए, 102 होना चाहिए। समझ में आ गई बात। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर के लिए हमने एक चीज देखी थी कि अगर हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनका जो एवरेज रहेगा, उनका जो एवरेज रहेगा वो किसके बराबर होगा, उन्हीं नंबर्स के बराबर होगा। मान लो 101 नंबर है तो एवरेज क्या आएगा 101। मान लो 3 नंबर है, 3 ऑड नंबर है, एग्जांपल ले रहे हैं 1 3 और 5, ये क्या तीनों कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है। इनका समेशन कितना होगा, इनका समेशन कितना होगा, देखो एवरेज निकालना है तो पहले समेशन 5 + 3 कितना होगा 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ गया 3। देखो 3 नंबर्स थे तो 3 आ गया, मतलब जितना n रहेगा, ये क्या है n बराबर 3, तो एवरेज भी कितना आ गया 3। तो ऑड नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर में क्या होगा, जितने नंबर का हम एवरेज ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जितनों का एवरेज ले रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो n = 3 है, 3 का ले रहे हैं, यहाँ 101 का ले रहे हैं, तो अगर यहाँ 101 लिखा होता ना तो 101 के बाद क्या हम लिखते ऑड नंबर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 101, लेकिन यहाँ पे 102 है। अब इवन के लिए देखें 2 4 6, बात समझ में आ गई। अब इसका एवरेज निकालो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, कितना नंबर है 3, कितना आएगा एवरेज 4। मतलब हमने यहां भी 3 नंबर लिया था, यहां भी नंबर कितने लिए थे हमने 3, लेकिन एवरेज क्या आया एक ज्यादा। मतलब अगर नंबर n लेते हैं तो ये कितना आता है n+1, कितना आता है n+1। बात समझ में, अगर ये n है तो ये n+1 आएगा। तो किसके लिए, अगर ये n है 101 तो एवरेज क्या आएगा 102 आएगा, किस केस में, इवन के केस में, तो इवन हमारा क्या रहेगा आंसर। ये भी हम स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। हमारे पास गिवन है 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज। हमें बताना है कि उनमें से जो नंबर रहेगा जिनका एवरेज ले रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं सबसे छोटा नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी ए। सबसे छोटा नंबर हमने मान लिया ए। अब जो सीरीज बनेगी हमारी, अब जो सीरीज बनेगी सबसे पहला नंबर रहा होगा ए, फिर उसके बाद नंबर रहा होगा 2 ऐड करने के बाद जो आएगा, मान लो ये 1 है तो इसका अगला ऑड क्या रहेगा 2 ऐड करने के बाद, मतलब 1 + 2 3। उसका अगला नंबर क्या होगा a + 4, मतलब 3 में और 2 ऐड कर दिए तो 5 आ जाएगा। तो 2 का डिफरेंस बना के चलेंगे। ये है हमारा लास्ट नंबर। अब लास्ट नंबर में हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि हम लोग क्या करें, है ना, समझ नहीं आता है कि क्या करें, कैसे निकालें a + समथिंग, a प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कैसे निकालें, समझ में नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे कुछ न कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, या फिर अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम लगाएंगे एपी। एपी क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से नंबर पता है n बराबर 41। फर्स्ट टर्म पता है हमें a, चाहिए क्या हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी निकल के आ गया 2। अगर ये 1 है, ये 3 है, 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है 2, इसमें से इसे माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस भी है तो लास्ट टर्म आ जाएगी। या तो वहां से निकालो या फिर एक तरीका और इसे एनालाइज करो, जो सीरीज लिख रहे हैं एनालाइज करो। देखो हमारे पास क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में मतलब जो ऐड हो रहा है सिर्फ उसी की बात, क्योंकि ए तो सभी में है। जब सेकंड टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो क्या है, एक का डबल। सेकंड टर्म में जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, 1 का डबल। थर्ड टर्म पे जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पे 2 है फिर यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये हमारा a + 6 हो जाएगा, a + 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि अगर सेकंड टर्म है हम लोगों की तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं देखना कि 2 ऐड कर रहे हैं सेकंड टर्म तो, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, नहीं वो गलत चीज हो जाएगी। फिर हमने देखा कि अगर हम a + 2 कर रहे हैं इसका मतलब 1 का डबल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो 2 का डबल कर रहे हैं। अगर फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो 3 का डबल, मतलब जो टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम का डबल ऐड करना है। तो अगर हम 41 ऐड यहां पे क्या कर रहे हैं 41th नंबर लिख रहे हैं, 41th टर्म लिख रहे हैं तो हमें 40 का डबल ऐड करना पड़ेगा। हमने किया एनालाइज, 40 का डबल मतलब 88 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो उसे मान लो x, समझ में नहीं आता है तो पूरी टर्म को मान लो x, लास्ट टर्म को। अगर लास्ट टर्म x मान ली तो हम AP का यूज करेंगे। फिर अगर समझ नहीं आता है तो ऐसे कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर ऐसे करेंगे हम लोग प्रोसीड। क्या करेंगे, लास्ट टर्म an इक्वल टू a + n - 1 × d। अब लास्ट टर्म क्या है हमारी, नहीं पता हमें x। फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 41 गिवन है -1 × d कितना है यहाँ पे 2 कैसे आया, सेकेंड टर्म माना फर्स्ट टर्म तो a + 2 - a कितना होगा 2। अब यहां से x क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म इक्वल टू a + 40 × 2 कितना आ जाएगा a + 80। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास क्या आ गया a + 80। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कंसेक्यूटिव इवन की बात हो या ऑड की बात, एवरेज हमेशा रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, चाहे वो स्टार्टिंग से हो रहा हो या फिर लास्ट में। इसमें यहां पे देखो बीच में से स्टार्ट हो रहा है ना कि 1 से, है क्या ऑड नंबर से, चाहे ऑड हो या फिर इवन। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स तो हम एपी का यूज करेंगे या फिर इस टाइप से प्रोसीड करेंगे। अगर ये चीज समझ नहीं आती है तो हम यहां से प्रोसीड करेंगे, यहां से आंसर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव बोला है मतलब हमने शुरू से मान लिया, लेकिन यहाँ पे बीच में से दिया है तो दोनों में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये इवन के लिए हो ऑड के लिए हो, चाहे वो बीच में से स्टार्ट हो रहा हो या फिर शुरू से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, शुरू से मतलब 1 3 5, बीच से मतलब 113 111 इस टाइप से स्टार्ट हो रहा हो। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो यहां तो हम a निकाले और a की वैल्यू यहां पुट कर दे, है ना, ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, पहले तो एक तरीका देख लेते हैं पहला वाला। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा हम लोगों का, फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, हमेशा एवरेज होगा। एवरेज गिवन है कितना 49, तो ये 2 उठ के यहां आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, हमने a मान ली थी, और लास्ट टर्म क्या है हम लोगों की, लास्ट टर्म क्या है यहां पे a प्लस 80। समझ में आई बात, ये कितना हो जाएगा 98, 80 यहां आएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। अब ये कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू हमने रख दी 9, a की वैल्यू 9 आ गई। अगर हम a की वैल्यू यहां पुट कर दें तो लास्ट टर्म आ जाएगी, लास्ट टर्म क्या होगी हम लोगों की a प्लस 80, मतलब 9 प्लस 80 कितना आ जाएगा 89, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी 89। समझ में आई बात। इस टाइप से सबसे पहले नंबर मान लेना है, चाहे ऑड हो या इवन, मानना a है। अगली टर्म +2 होगी, चाहे ऑड हो या इवन। नंबर ऑफ टर्म्स निकालो यहां से, लास्ट टर्म निकालो कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। समझ में अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हमने पैटर्न को देखा, ये थोड़ा सा रीजनिंग वाला हो जाता है कि फोर्थ टर्म है तो 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो 1 का स्क्वायर। तो 41th टर्म है तो उससे एक कम का स्क्वायर होगा, सॉरी डबल होगा एक कम का, तो 41 का एक कम कितना होगा 40, 40 का डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस 80। हमने एवरेज निकाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यहां से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू यहां पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। हम लोग ये यहाँ पे an की वैल्यू x नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर x रख देते ना तो हमारी a और x में इक्वेशन बन जाती है, लेकिन हमें a भी नहीं पता है x भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि a और x में रिलेशन क्या है कि x की वैल्यू a प्लस 80 है, x बराबर a प्लस 80, तो x की वैल्यू हम an की वैल्यू x है तो x को a प्लस 80 रख दिया हमने, तो यहां से आंसर निकल के आ गया a। तो हमारा लास्ट टर्म है a प्लस 80, तो a की वैल्यू आई 9, तो 9 प्लस 80 कितना 89, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159 इज। सभी ऑड नंबर्स जो कि किसके बीच में लाई करते हैं 113 और 159, इन दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करना है, इनका एवरेज बताना है क्या होगा। अब एवरेज हम लोगों को पता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होगा यहाँ पे सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 113 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, देखो 113 है, फिर 115 आएगा, फिर 117 आएगा, कहां तक जाना है 159 तक। क्या हम सभी का एडिशन करेंगे, क्या हम सभी का एडिशन करेंगे क्या। फिर यहाँ पे दो चीजें होंगी, समेशन निकालो और नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, समेशन निकालो और नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, या फिर एक तरीका और है एस इक्वल टू n बाई 2, क्या होगा a प्लस n, वो जो चीज है ना वो यहीं से आती है, वो यहीं से आती है। सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये कब है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस केस में लगेगा ये वाला फॉर्मूला, चाहे ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हो 1, 3, 5 या फिर बीच से स्टार्ट हो रहे हो। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला a प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को तो एवरेज बोलते हैं, इसी को तो कहा जाता है एवरेज। ये कहां से आया, AP से आया। फर्स्ट टर्म क्या है 113, लास्ट टर्म 159 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा ये। एंडिंग में देखो यूनिट डिजिट को ऐड करो, 3 प्लस 9 12 है ना, 12 होगा। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 12 है तो आखिरी में कितना आ रहा 6, मतलब ये क्या है आंसर, देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9, 3, 12, 1, 5, 6, 7, 272 बाई 2 विच इज इक्वल टू 136 आंसर। समझ में आ गई बात, कैसे निकाला हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव दिया नहीं है, फिर भी हमें मानना है कंसेक्यूटिव, क्योंकि हमें ऑल की बात की गई, सभी ऑड नंबर्स। हमसे ये नहीं बोला गया है कि ऐसे नंबर्स बताइए जो इसके बीच में तो लाई करते हैं लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 4 हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बोला भी जाता ना तो हम लोग क्या करते, क्या वाला फॉर्मूला लगा देते एवरेज के लिए, सम ये a प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2, वहां भी तो कॉमन डिफरेंस 4 होता, 4 का गैप है, लेकिन हमसे बोल दिया जाता कि 113 लेना है, फिर उसके बाद 15, फिर डायरेक्ट 19 पे, पहले गैप 2 का था फिर 4 का गैप आ गया, तब हम लोग नहीं कर सकते थे। तब हम लोग क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो
1 है, 3 है, 2 का गैप है, फिर 4 का गैप ले लो, 7 है, ठीक है। अब देखो एवरेज निकालेंगे हम लोग, तो एक्चुअल में जो एवरेज आएगा वो क्या रहेगा हमारा 1 + 3 + 7 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया 11/3, 11/3 एक्चुअल में इतना आना चाहिए। लेकिन अगर हम क्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.66, 3.66। लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, यहाँ 4 का है ना। अब वो कॉमन तो है नहीं, सिर्फ डिफरेंस है, तो क्या लगा पाएंगे क्या a + n डिवाइडेड बाई 2, ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 3.66 है। तो ये तभी हम लोग लगा पाएंगे जब कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल हो नंबर्स के बीच में, ठीक है। ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स, ये फॉर्मूला हमेशा हम लगा पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हम लोगों का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हमारे पास है टोटल कुल मिला के 39 नंबर्स, जिनका एवरेज हम लोगों को गिवन है 0। हमें बताना है कि उन नंबर्स में से, किन नंबर्स में से, जो 39 नंबर्स है जिनका एवरेज 0 आ रहा है, उन नंबर में से हमें बताना है कि 0 से ज्यादा कितने से कितने नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। उसने बोला है एवरेज, एवरेज बोला है कितने नंबर्स का 39 नंबर्स का, 39 नंबर्स का। मान लो पहला नंबर x1 है, x2 है, तीसरा x3 है, कितने नंबर्स हैं टोटल 39 नंबर्स हैं, सॉरी x39 लिखेंगे इसे हम, और ये क्या है समेशन में एवरेज का फॉर्मूला लिख रहे हैं। हमने मान लिया x1 x2 x3 ये सब क्या है नंबर्स हैं। पहला नंबर है x1, दूसरा x2, इस टाइप से, पहला नंबर है x1, दूसरा नंबर है x2, तीसरा नंबर है x3, कहाँ तक टोटल कुल मिला के कितने नंबर्स है 39 नंबर्स हैं, 39 नंबर्स हैं। डिवाइड में क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 39 नंबर्स है तो 39 आ जाएगा। मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें 0, ये क्या दिया हुआ है 0। अब ये 0 हो कब पाएगा, ये 0 कब हो पाएगा, अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हो गए तो क्या ये 0 हो पाएगा, क्या नहीं, तब तो हमारा 0 से ज्यादा आंसर होगा क्योंकि समेशन है। क्या ये सारे नंबर्स अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या 0 मिल पाएगा हमें, नहीं। कम से कम हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जो कि उसे कंपनसेट कर दे, कि अगर 38 नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव है तो 39th वाला जो नंबर रहेगा उसे नेगेटिव होना पड़ेगा। या फिर हम बोल देते हैं कि मान लो हमारे पास 38 नंबर नेगेटिव है तो 39th वाला नंबर पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं, हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा नंबर 0 से बड़े कितने हो सकते हैं। ये भी 0 से बड़ा हो सकता है, ये भी 0 से बड़ा, इसका मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब है कि हाउ मेनी नंबर्स में बी आर पॉजिटिव एट द मोस्ट, कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, सभी को नेगेटिव कर दो, ठीक है। अब यहां पे एक को क्या कर सकते हैं, 2 को पॉजिटिव कर सकते हैं, बाकी सभी को नेगेटिव कर दो। तो इनका समेशन स्टेप से बिठाना है कि वो एक्चुअल में जो आंसर आए कंपनसेशन, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के बाद जो पॉजिटिव वैल्यू वही नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो फिर x3 से x39 तक हमारे पास कितना होना चाहिए सभी का समेशन, ये 2 हो गया, 1 + 1 तो -2 होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा। तो हमसे बोला गया ज्यादा से ज्यादा नंबर 0 से बड़े कितने हम ले सकते हैं। हम लोग कितने ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 39 ले सकते हैं क्या, सारे नंबर्स को पॉजिटिव ले लो क्या, नहीं, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव लेना है। क्या हम 38 नंबर्स को पॉजिटिव ले सकते हैं क्या ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इन नंबर्स को पॉजिटिव ले लिया, इन नंबर को पॉजिटिव ले लिया, तो हमारे पास जो 39th वाला नंबर है वो उसे नेगेटिव बना सकता है ना। बनाता है या नहीं बनाता वो अलग बात है, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि हमारे पास अगर 38 नंबर्स पॉजिटिव हो गए, मान लो 38 नंबर्स का समेशन कितना हो गया, 38 हो गया, 38 हो गया, ये सारे वैल्यूज 1 हो गए, तो जो 39th वाली वैल्यू है ना उसे हम -39 रख देंगे, तो 38 रख देंगे, तो +38 और -38 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू हम 1 रख दें तो ये +38 -38 डिवाइडेड बाय 39, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहां से भी आंसर आता। ज्यादा से ज्यादा पूछा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 38, क्योंकि 38 हम
ले सकते हैं। कम से कम पूछता वो तो क्या लिखते, कम से कम हम कितने नंबर, सबसे कम नंबर बताइए जो हम ले सकते हैं पॉजिटिव। हम लोग बोल देते कि हम सिर्फ एक नंबर को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, बाकी सभी को नेगेटिव ले लो, बाकी सभी को नेगेटिव ले लो। अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया है और मान लो इसकी वैल्यू क्या ले ली हमने प्लस की 39, तो बाकी सबको नेगेटिव लिया है, तो सारी वैल्यू मिला के कितना होना चाहिए -39। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा 38 नंबर्स को पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन पूरी वैल्यूज को नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी वैल्यू को ले ली तो हमारा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। हमें 0 चाहिए, 0 चाहिए, तो कब मिल सकता है 0? जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, सेम वैल्यू हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और वो हमें क्या दे दें, 0 दे दें। मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए बराबर करने के लिए, है ना। तो ये कैंसल आउट कर पाएंगे एक दूसरे को, तो ज्यादा से ज्यादा हम 38 ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। लेकिन अगर कम से कम की बात की जाए कि कम से कम हम कितने ले सकते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम हम कितने ले सकते हैं, ये तो ऑप्शन किसके लिए है, ऑप्शंस जो 4 ऑप्शंस गिवन है ये ज्यादा से ज्यादा के लिए। अगर कम से कम बोला जाए तो कम से कम एक तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। चाहे हम सभी को नेगेटिव ले ले, लेकिन कम से कम एक को तो पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, ताकि बराबर कर दे वो, ताकि वो बराबर कर दे, 0 आंसर लेके आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अगर वो लिस्ट की बात करें तो उसके लिए भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हम समझ लेते हैं। इफ आस्क्ड फॉर, अभी किसके लिए पूछा था, मोस्ट के लिए। इफ आस्क्ड फॉर लीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम कितना देना पड़ेगा। इफ आस्क्ड फॉर लीस्ट मतलब कम से कम हमें कितनी वैल्यू 0 से ज्यादा चाहिए, कितने से ज्यादा चाहिए, कितनी वैल्यूज, 1। कम से कम एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 से ज्यादा हो, कम से कम एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 से ज्यादा हो, ताकि हमारा आंसर एवरेज 0 बन जाए। इफ आस्क्ड फॉर लीस्ट कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ अ नंबर की बात की गई है, ठीक है। क्वेश्चन समझते ही पकड़ लेना है। अ नंबर की बात की गई है, हमने समझा था कि अ नंबर, एक नंबर की बात की गई है, तो जो एवरेज रहेगा वही वो नंबर रहेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि एक नंबर है, एवरेज क्या होता है हम लोगों का, एक नंबर बोला है ना, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स। अब एक ही नंबर है तो सम किसका होगा, वही नंबर रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ही तो है हम लोगों के पास, ये कितना हो जाएगा 1, और ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक नंबर हो जाएगा, मान लो n हो गया, x हो गया, तो एवरेज भी x हो गया और ये भी x हो गया, ये तो दोनों बराबर हो गए। अगर एक नंबर की बात की गई है तो द एवरेज ऑफ अ नंबर, तो एवरेज भी वही रहेगा। मतलब अगर मार्क्स की बात की गई है तो द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज 27, तो द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 27 और द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 27, मतलब दोनों बराबर होंगे अगर एक की बात की गई है तो, ठीक है। द एवरेज ऑफ अ नंबर की बात की गई है, एक नंबर की, तो हम मान लेते हैं कि वो एक नंबर क्या है, लेट द नंबर बी ए। हमने मान लिया कि वो जो एक नंबर है वो है ए। द एवरेज ऑफ अ नंबर मतलब द एवरेज ऑफ ए एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल क्या है, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे अ को हमने हाईलाइट किया तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। इट्स रेसिप्रोकल, जो नंबर है हमारे पास एक्स, उसका सम है ना, उसका एवरेज किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ। एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, कितना है 4, इतना गिवन है। द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब x का क्यूब और क्यूब का रेसिप्रोकल का जो एवरेज है वो कितना बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझना था, ये हम अलजेब्रा में कर चुके हैं। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू k है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, इसकी नहीं, x प्लस 1/, क्योंकि डिवाइड में 2 है, तो हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है, इसका मतलब ये क्या है, k है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर के लिए पढ़ चुके हैं, k क्यूब माइनस 3k। अब इसका हमें एवरेज बताना है, इसका मतलब क्या करना है, 2 से डिवाइड, 2 नंबर हैं, अगर 2 से ज्यादा नंबर होते हैं तो 3 से डिवाइड, 4 नंबर होते 4 से डिवाइड।
अब ये क्या होगा, 8 8 जा 64, 8 जा 64 इंटू 8 कितना होगा, 64 इंटू 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे 8 को, 4 टाइम्स कितना होगा, 64 4 जा 256 और 4 3 जा 12, कितना आएगा 244। यहां पे उसने दोनों कॉन्सेप्ट चेक कर लिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कि क्या हमें अलजेब्रा का ये वाला ट्रिक पता है, ये वाला फॉर्मूला आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो पूरा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें तो आता था, हमने अभी पढ़ा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी कि द एवरेज ऑफ अ नंबर, यहाँ कंफ्यूजन होता है एवरेज ले या नंबर ले। तो जो नंबर रहेगा, अगर एक की बात की गई तो एवरेज ही वो नंबर रहेगा, ठीक है। तो हमने एक्स मान लिया वो नंबर, द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब द एवरेज ऑफ एक्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, देन द एवरेज ऑफ एक्स क्यूब, इट्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस एंड इट्स रेसिप्रोकल, एवरेज निकालना प्लस करके 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 244। क्लियर है बात।